प्रभु का धन्यवाद है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं उस प्रलोभन के विषय में जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रलोभन है एज ए विश्वासी होने के नाते। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जिस वचन को परीक्षा लिखा गया है एग्जैक्टली इसका इंग्लिश अनुवाद है टेम्पटेशन, इसे कहा गया है प्रलोभन। और जब हम इस अध्याय की प्रलोभन के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे प्रलोभन हैं, 5 किस्म के प्रलोभन हैं, पर मैं एक किस्म के प्रलोभन की ओर आज हम वचन की ओर देखेंगे कि कौन सा प्रलोभन है जो हमें गिराने के लिए आता है। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े, परीक्षा नहीं, उसका सही अनुवाद है प्रलोभन में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज हम जिस विषय पर प्रचार करने जा रहे हैं या वचन देखने जा रहे हैं वो है व्यभिचार के विषय में। मैं संक्षेप में आपको अपनी गवाही सुनाना चाहूँगा कि जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मैं समझता हूँ जब मैं मसीह में आया 2003 में मैं यीशु मसीह में आया, और उससे पहले मैं समझता हूँ 1994 या 95, मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं जानता, जब मैं एक छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय अनबिलीवर था और उस समय स्कूल के अंदर मुझे व्यभिचार के विषय में मालूम पड़ा, क्योंकि उस समय इतनी पता नहीं था कि व्यभिचार पाप होता है। इन विषय के पापों के विषय में मुझे जानकारी मिलना शुरू हुई और धीरे धीरे करके मैं पोर्नोग्राफी करके, जो सिन है, जो गलत चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं या उस समय हम लोग मूवीज़ देखते थे, गलत मूवीज़ देखते थे, ऐसे पाप के अंदर मैं एडिक्ट हो चुका था। कोई एडिक्ट होता है ड्रिंकिंग का, कोई होता है सिगरेट का, कोई होता है किसी ड्रग्स का। मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्शन तो मेरे अंदर लाइफ में था। मैं व्यभिचार के अंदर एडिक्शन के अंदर था और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। और 2003 में, मैं अपनी पूरी गवाही नहीं आपको सुना सकता, मेरे पास समय की कमी है। 2003 में मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया। पहले मैं यीशु मसीह का विरोधी था और जब मैं 2003 में प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जब मैंने मत्ती की पुस्तक उसके 5 उसके 27 का वचन पढ़ा, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था व्यभिचार नहीं करना, पर यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो वो अपने हृदय में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। अगर मैं किसी स्त्री के प्रति अपने हृदय में लालसा रखता हूं तो मैं उसके साथ व्यभिचार कर चुका हूं। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा और मैं जब इस बात पे मनन कर रहा था, मैं नया नया विश्वासी था, और तो मेरे मन में सवाल था, मैं कैसे इस पाप से बाहर निकलूं, क्योंकि मेरे लिए ये पाप सबसे बड़ा पाप था मेरे जीवन का, जो मुझे दिखाई देता था। पाप बहुत सारे होते हैं, परंतु जब अगर मोटे तौर पे पाप देखा जाए तो मेरी लाइफ में ये सबसे बड़ा पाप था मेरी लाइफ के अंदर। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक। इस विषय पे बहुत सी बातें कहनी है। पहला थिस्सलुनीके में लिखा है, तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मैं सीधा आपको परमेश्वर के वचन याकूब में लेके जाना चाहूँगा। याकूब कहता है पहले अध्याय के अंदर, एक 12 से लेके हम पढ़ेंगे 15 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है, यहाँ पर भी जो परीक्षा लिखा गया है वहां पे प्रलोभन लिखा गया इंग्लिश में, टेम्पटेशन। धन्य है वह पुरुष मनुष्य जो प्रलोभन में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि प्रलोभन कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं आता, वो शैतान के द्वारा आता है। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, न परमेश्वर किसी को प्रलोभन देता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचता है और फंसता है
और प्रलोभन में पड़ता है। अगर हम में से कोई प्रलोभन में आता है, व्यभिचार के प्रलोभन में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की अभिलाषाएं अभी भी व्यभिचार के प्रति है, जागरूक हैं। और मैं इसी एरिया में स्ट्रगल करता था, इसी पाप में सबसे ज्यादा मेरी स्ट्रगल हुई थी। बाकी सब पाप से मैं जल्दी निकल गया, पर इस पाप से निकलने में मुझे बहुत सारा समय लगा। इवन तो यीशु मसीह में आने के बाद भी मैं इस वचन को पूरा करना चाहूंगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर फंसकर प्रलोभन में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है, वैसे ही हमारी अभिलाषा गर्भवती होती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। वो पाप को पैदा करती है। पाप की माता कौन है? पाप की माता है हमारी बुरी अभिलाषाएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर एक स्त्री के गर्भ से उसकी गर्भ की थैली निकाल दी जाए तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। वैसे ही इस सत्य को जब मैंने समझा था, मैं नहीं जानता अब कितने साल हो गए, पर जिस दिन मैंने इस सत्य को समझा था कि अगर मेरी अभिलाषा ही मर जाए तो पाप मुझसे नहीं होगा। इसीलिए पौलुस गलातियों की पुस्तक उसके 5 उसके 24 में कहता है, जितने मसीह यीशु के हैं, कितने? जितने मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी आप को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित मसीह के साथ क्रूस पर मार दिया। जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, अगर मेरी अभिलाषाएं और मेरी लालसाएं मर जाएं तो मुझसे यह पाप नहीं। और जब मैं इस प्रलोभन में आता था, गिरता था, तो मेरी सोच, जैसे होशे की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है, 3 चीजें बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। दाख मधु, ताजा दाख मधु और व्यभिचार बुद्धि को भ्रष्ट करता है। व्यभिचार हमारी सोचने की क्षमता को घटिया लेवल तक लेकर आता है, और केवल परमेश्वर ही इसे निकाल सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम इस पाप पर जय प्राप्त कर सकते हैं, और केवल परमेश्वर के भय के द्वारा ही हम इस पाप से निकल सकते हैं। मैं कैसे निकला, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। रोमन्स की पुस्तक 6 अध्याय, जिस दिन मैं ये अध्याय पढ़ रहा था उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की। रोमियो 6 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते हैं कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? बाइबल बताती है, जितने मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, हम फिर इस वचन को आगे पढ़ेंगे, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? जिस दिन मैंने इस बात को समझा था, मैं समझता हूं मेरे बैप्टिज्म लेने के 6 से 8 साल बाद मैंने इस वचन को समझा था कि जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पानी में डूबकर, उस दिन मैं मर गया हूं। जैसे मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हुआ है, वैसे पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में लिखा है, इस संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में मर गया हूं, और जिस दिन से मैंने इस वचन को समझा, मैं नहीं कहता कि मैं कंप्लीटली एक दिन के अंदर बाहर निकल गया, पर उस दिन से मैं इस पाप से निकलना शुरू हुआ मेरी जिंदगी से। और प्रतिदिन आज भी जब मैं उठता हूं तो मैं इस बात को कन्फेस करता हूं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और इतना बड़ा विषय है, मैं आपको 10 मिनट में ये बात नहीं समझा सकता। और जितना मुझे 10-12 मिनट के अंदर समझा सकता हूं, को प्रोत्साहित कर सकता हूं, इस बात को अगर आप समझ गए, इस बात ने आपके हृदय के अंदर घर कर लिया कि मैं अब जीवित नहीं हूं। जैसे पौलुस कहता है, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। पहला कुरिन्थियों 15:32 में कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, जीवन तुम पे प्रभाव डालता है। हम सर्वदा जीते जी यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जब तक यीशु की मृत्यु मेरे जीवन के अंदर नहीं आएगी, तब तक यीशु का जीवन मेरे अंदर नहीं आएगा। यही पौलुस रोमन 6 अध्याय में समझाना चाहता है कि हम इस बात को अंगीकार करें, विश्वास करें, अब मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है तो देह पाप के कारण मर चुकी है। और जब हम इस बात को मैंने जब अपने अनुभव से बताता हूं, मैं पोर्नोग्राफी के पाप से कंप्लीटली बाहर निकल गया। इस बीच में परमेश्वर ने मेरी ताड़ना भी की, मैं ताड़ना के अंदर भी गया परमेश्वर की, और उस ताड़ना के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा,
मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई ताड़ना के अंदर, पर जैसे भजन संहिता उसके 119 या 71 बात में लिखा है, उसमें लिखा है, जो दुख मुझे हुए वो मेरे लिए अच्छे थे, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैंने परमेश्वर की विधियों को सीखा उन ताड़नाओं के अंदर। उन ताड़नाओं के अंदर मैंने सीखा कि मुझे कैसे इस पाप से कंप्लीटली मन फिराना है और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताना है। जैसे पौलुस कहता है, पाप की तुम पे प्रभुता नहीं होगी। ये केवल थियोलॉजिकल स्टडीज नहीं है, ये जीवन जीने का एक नियम है जब हम इसको अंगीकार करते हैं। जैसे आपका उद्धार, आपकी पापों की क्षमा यीशु पर विश्वास करने से कि यीशु मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, उसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया, केवल विश्वास किया। वैसे ही पाप पर जय प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, तो मेरा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। जब इस बात को हम, इस सत्य को समझ जाते हैं, जैसे प्रभु का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन ने मुझे स्वतंत्र किया। रोमन 6 अध्याय 1 से लेकर 17 तक आप पढ़िए और उस पर मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको जरूर इस बात में ज्ञान देगा और आप इस पाप पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं इस पोर्नोग्राफी की एडिक्शन से, मैं समझता हूँ उस समय मेरी उम्र 12 साल थी, 11 साल थी, और जब मैं यीशु के पास आया तब मैं 21 साल का था। 9 साल तक मेरे अंदर वो एडिक्शन स्ट्रांग थी, पर प्रभु में आने के बाद मैं धीरे धीरे करके इससे निकला। ऑल ऑफ द सडन मैं नहीं निकल पाया क्योंकि मेरे अंदर अभिलाषाएं थी, परंतु परमेश्वर की दया से अब मैं कंप्लीटली पोर्नोग्राफी के सिन से निकल चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझे पर दया की है कि मैं उन सारी गंदगी जो मेरे अंदर एडिक्शन थी, वो एडिक्शन कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी है। और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा प्रभु ने मेरा मार्गदर्शन किया, और उस अगुवाई को जब मैंने एक्सेप्ट किया, जैसे यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनती है, मैंने जब प्रभु यीशु मसीह की वॉइस को रेस्पॉन्ड किया और वचन पर विश्वास किया, इस वचन ने मुझे स्वतंत्र किया है। मैंने नहीं, परमेश्वर के वचन ने और उसकी आत्मा ने मुझे स्वतंत्र किया है। तो आप भी इससे निकल सकते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। इन जिन अध्यायों को मैंने निकलवाया है उन पर आप मनन कीजिए, पढ़िए और विश्वास कीजिए। और जैसे पौलुस कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, उन बातों को अंगीकार करना शुरू कीजिए और आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने जा रहे हैं। प्रभु आपको उस पाप पर जयवंत जरूर करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप जयवंत बने इन पाप के अंदर। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।